हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एहसन एंड यू आर वाचिंग एडर टेक। तो सबसे पहले तो मुझे पता है मैं बहुत देर बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत देर से वीडियो बनाना चाहता था। तो फाइनली मुझे टाइम मिला, तो मैंने कहा यार इस टॉपिक के ऊपर जो है वो जल्दी वीडियो बनाते हैं। वो ये है कि देखो, सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक ऊपर मैंने आज की इस वीडियो में बात नहीं करनी। ये मल्टीपल टॉपिक्स है, 2-3 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। स्पेशली ग्राफिक कार्ड्स के रिलेटेड हैं, यूज्ड ग्राफिक कार्ड के रिलेटेड है, माइनिंग ग्राफिक कार्ड्स के रिलेटेड हैं। मैं यहाँ पे कुछ बात करना चाहूँगा माइनिंग ग्राफिक कार्ड्स को लेकर। जो मिथ्स हैं कुछ हमारे कम्युनिटी के अंदर, जो कुछ लोगों के अंदर है, कम्युनिटी के लोगों के अंदर, जो कि स्पेशली जिनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा। जिनके अंदर पहले नंबर पर कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड होता है इसकी परफॉर्मेंस कम होती है। माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड जो एक्चुअल ग्राफिक कार्ड होता है, न्यू जिस तरह की परफॉर्मेंस देता है, उस तरह की माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड परफॉर्मेंस नहीं देता गेम्स के अंदर। पहले नंबर पर तो मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये किस हद तक सच बात है या ये सच बात है भी है या नहीं। दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो यूज ग्राफिक कार्ड मार्केट के अंदर, आप लोगों को पता है कि माइनिंग जो है वो एंड हो चुकी हुई है बहुत हद तक। अब तो जो माइनर्स हैं वो अपने ग्राफिक कार्ड्स को मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। काफ़ी ग्राफिक कार्ड्स जो हैं वो माइनिंग वाले मार्केट के अंदर आना शुरू हो चुके हुए हैं, और काफ़ी सारे ग्राफिक कार्ड्स का भी मजीद फ्लड आप लोगों को देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, जो कि सेलर्स आप लोगों को ये कहकर सोल्ड करेंगे कि ये स्लाइटली यूज्ड है। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों के बारे में भी बात करना चाहूँगा कि ये जो मार्केट के अंदर आप लोगों को सेलर्स स्लाइटली यूज्ड कहकर ग्राफिक कार्ड सेल करते हैं, एंड काफ़ी महंगा सेल करते हैं। न्यू फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक कार्ड है जो 1 लाख रुपए का है, तो वो स्लाइटली यूज, उसी ग्राफिक कार्ड को स्लाइटली यूज्ड कहकर आप लोगों से कहेंगे कि यार ये ना 90,000 रुपीज़ का। ठीक है, इवन के 92 भी तक का भी सेल कर देंगे, ये कहेंगे कि ये स्लाइटली यूज्ड है, न्यू है। बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पे जो शॉपकीपर्स वाले हैं वो फ्रॉड लगाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्लाइटली यूज्ड ग्राफिक कार्ड कहकर जो शॉपकीपर्स हैं वो सेल करते हैं ग्राफिक कार्ड्स को, इनकी क्या हकीकत है। फिर हम लोग इस चीज़ पर बात करेंगे कि क्या आप लोगों को माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट में हम लोग इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से पता लगा सकते हो कि ये वाला ग्राफिक कार्ड माइनिंग में यूज हुआ है एंड फलां ग्राफिक कार्ड माइनिंग के अंदर यूज्ड नहीं हुआ ना। तो स्टार्ट हम लोग यहां से करते हैं कि क्या माइनिंग वाले ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस, जो रियल एक्चुअल न्यू ग्राफिक कार्ड होता है, उसकी परफॉर्मेंस से कम परफॉर्मेंस देता है, और अगर कम परफॉर्मेंस देता है तो कितनी सी कम देता है, क्या वो वर्थ इट होता है। अब देखें, मैंने कोई खुद टेस्टिंग वगैरह नहीं की कि मैंने किसी माइनर से जो वो RTX 2080 को या 2070 को पकड़ा हो, जिसने कोई 1 साल कम से कम जो वो माइनिंग के अंदर ग्राफिक कार्ड को यूज़ किया हो, बहुत ज़्यादा दौड़ाया हो, देन मैंने उससे ग्राफिक कार्ड को लेकर उसके बेंचमार्क कंडक्ट किया एंड उसको एक न्यू ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क्स के साथ जो है वो कंपेयर किया हो। बट द थिंग इज देयर आर मैनी पीपल जिन्होंने कि ऐसा किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को उनके रिजल्ट्स बताऊंगा एंड आई न्यू कि जो मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वो 100% लीजिट होगी। अब यहाँ पे एक बनता था जिसने 2080 या आप कह सकते हैं कि 2080 Ti ग्राफिक कार्ड को जो बेंचमार्क किया था माइंड ग्राफिक कार्ड को, जिसके ऊपर कम से कम 1 साल पूरा माइनिंग हो चुकी हुई थी। एंड आप लोगों को पता है कि माइनर्स जब भी माइनिंग करते हैं तो वो दिन रात लगातार ग्राफिक कार्ड के ऊपर माइनिंग करते हैं। तो उस ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क कंडक्ट किए गए जिसके ऊपर तकरीबन 1 साल पूरा माइनिंग की गई, एंड उसको न्यू ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके देखा गया था कि क्या फ़र्क देखने को मिला है। तो उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स के अंदर हमें तकरीबन सेम परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, और जिन गेम्स के अंदर थोड़ी बहुत कम परफॉर्मेंस देखने को मिली थी उनमें 1 से 2% का सिर्फ डिफरेंस था। जो कि मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग थर्मल पैड्स वगैरह चेंज करो, थर्मल्स वगैरह चेंज करो ग्राफिक कार्ड के, तो आपके जो टेम्परेचर वगैरह थोड़े बहुत और डाउन हो जाएंगे एंड क्लॉक स्पीड्स आप और ज़्यादा अच्छे से जो है वो अचीव कर पाओगे दोबारा उसी माइंड ग्राफिक कार्ड के ऊपर। तो वो जो 1 से 2% का जो फ़र्क है परफॉर्मेंस के अंदर वो भी दूर हो जाएगा। तो वो जो किसी गेम के अंदर 1 या 2% हमें फ़र्क देखने को मिला है, वो इसी वजह से देखने को मिला कि माइंड ग्राफिक कार्ड के ऊपर जो है वो आपका टेम्परेचर थोड़े ज़्यादा आ रहे होंगे, एंड एनवीडिया के एल्गोरिदम के मुताबिक जब टेम्परेचर थोड़े से ज़्यादा जा रहे होते हैं तो टेम्परेचर्स को जो है कंट्रोल करने के लिए क्लॉक स्पीड्स वगैरह जो है इस तरह से कोई ना कोई चीज़ डाउनग्रेड कर ली जाती है ताकि टेम्परेचर्स जो है वो मेंटेन रहें।
एंड 1 से 2% का जो डिफरेंस है ये कोई डिफरेंस है ही नहीं अगर हम लोग ऐसे ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस की बात करें जो कि माइनिंग के अंदर यूज हुआ है, वो भी पूरा 1 साल। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि शुड यू बाय अ माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड। तो इस बारे में मैं सिर्फ 1-2 चीज़ें ही कहूँगा, वो ये है कि माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड तो पहले नंबर पे अगर आपको मिल रहा है तो मेक श्योर कि वो आप लोगों को 30 to 40% कम से कम जो है वो सस्ता देखने को मिले। 30% तो ज़रूर सस्ता देखने को मिले, ये 30% भी मैंने अभी कम बताया है। मेरे ख्याल के मुताबिक 35 से 40% उसकी प्राइस कम होनी चाहिए MSRP से माइनिंग वाले ग्राफिक कार्ड्स की। अब आप लोग ये कहोगे कि एजे भाई ये जो माइनिंग वाले ग्राफिक कार्ड है वो पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा हमने आज तक नहीं देखा कि 35 to 40% जो है वो कम प्राइस रेंज के अंदर मिलता हो MSRP से। अगर हम लोग कंपेयर करें तो आपने जो कहा है इसका मतलब कोई इतना बनता नहीं है। आई नो गाइस कि इस बात का कोई इतना मतलब नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी जो ग्राफिक कार्ड्स की प्राइसिंग चल रही है वो अगर हम लोग दूसरी कंट्रीज से अगर हम लोग उसका को कंपेयर करें तो अभी भी बहुत ज़्यादा बुरी है। अभी भी स्टिल 1650 सुपर जो है GTX 1650 सुपर न्यू के अंदर अराउंड 65,000 रुपीज़ के करीब बिक रहा है। किसी जगह पे तो 70,000 रुपीज़ का भी है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द शॉप एंड डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट। तो ये वो ग्राफिक कार्ड था जो कि पहले 35,000 रुपीज़ के अंदर इजीली मिल जाता था। इवन के इसकी प्राइस जब ये नया आया था 30,000 रुपीज़ भी थी। अभी जो आप लोगों को 45,000 रुपीज़ का 1650 सुपर देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, वो यूज्ड के अंदर है, वो न्यू के अंदर नहीं है। तो न्यू ग्राफिक कार्ड की प्राइस अभी भी काइंड ऑफ स्टिल वही है, स्पेशली जो मिड रेंज के ग्राफिक कार्ड है, जो ज़रा हाई टियर के ग्राफिक कार्ड है, हाई रेंज के लाइक 30, 60, 30, 70 वगैरह हो गए। तो ये जो ग्राफिक कार्ड है इनकी प्राइस फिर भी थोड़ी बहुत कम हुई है अगर हम लोग देखें। जब तक टोटली प्राइसेस वगैरह कम नहीं हो सकती, जब तक ये पाकिस्तान के थोड़े बहुत हालात जो इस तरह के हुए हैं ये सही नहीं हो जाते, इंपोर्ट ऊपर से आपके बंद हो चुकी हुई है, तो तब तक किस तरह से मुझे कोई समझ नहीं लग रही तब तक किस तरह से ये ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस नीचे आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो कुछ टाइम है वो हमारे लिए और ज़्यादा जो मुश्किल हो सकता है अगर हम लोग PC मार्केट की बात करें, अगर हम लोग उस लिहाज से देखें, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो आपकी बंद हो चुकी हुई है। एंड कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 महीने इंपोर्ट आपकी बंद रहेगी। एंड अगर ऐसा होता है तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट अगर ऐसा होता है तो मे बी जो है वो PC पार्ट्स की प्राइसेस जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई दे हर जगह पे, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। तो जब तक ये हालात वगैरह सही नहीं होते एंड पाकिस्तान में ग्राफिक कार्ड्स की जो सब ग्राफिक कार्ड्स की जो प्राइसेस है वो उनकी एक्चुअल MSRP के ऊपर नहीं आ जाते हैं, तब तक ये बात को इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है कि आप लोगों को माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड 35 से 40% कम प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिले, क्योंकि ग्राफिक कार्ड्स आगे ही बहुत ज़्यादा जो है वो हाई प्राइस रेंज के अंदर चल रहे हैं। एंड जो माइनिंग वाले ग्राफिक कार्ड भी आप लोगों को मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे, उनकी भी प्राइस कोई इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। अब आप लोग ये कहोगे कि क्या एजे भाई हमें माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड परचेज कर लेना चाहिए फिर, क्योंकि मार्केट के अंदर तो माइनिंग वाले ग्राफिक कार्ड ज़्यादा फिर रहे होंगे, ये जैसे फ्लैट ग्राफिक कार्ड का थोड़ा आना है। तो उसका जवाब ये है कि यार हमारी मजबूरी है, हमें परचेज करना ही पड़ना है। हम लोग शुरू से माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड परचेज करते आ रहे हैं, हम लोग उनके ऊपर रिस्क वगैरह लेते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2-3 बातें हैं जिनका आप लोग ख्याल रख सकते हो माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड परचेज करने से पहले, क्योंकि होगा तो वो माइनिंग वाले सेलर आपको नहीं बताएगा, वो आपको कहेगा स्लाइटली यूज, ठीक है। क्योंकि देखो यार ये जो माइनर्स ने ग्राफिक कार्ड भेजने हैं ना, ये डब्बों के अंदर होंगे, इन्होंने डब्बे बहुत ज़्यादा संभाल कर रखे होते हैं, वो बिल्कुल कोई उनके पास स्क्रैचेस वगैरह नहीं होते, डब्बे बहुत ज़्यादा इन्होंने संभाल कर रखे होते हैं। एंड ग्राफिक कार्ड सेल करने से पहले ये ग्राफिक कार्ड को इस तरह से वॉश करेंगे, इस तरह से साफ करेंगे कि वो न्यू से भी न्यू दिखेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह से वो स्लाइटली यूज़ किया अगर बेचेंगे, डब्बे भी उनके पास होते हैं, डब्बे भी साथ ही भेज देंगे, ग्राफिक कार्ड को साफ बहुत अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे आपको अल्टीमेटली माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड परचेज करना ही पड़ेगा। बट अगेन यहाँ पे 2-3 चीज़ें जिनका आप लोग ख्याल रख सकते हो माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड परचेज करने से पहले नंबर पे तो एक ऐसे सेलर से आपने बाई करना है जिसकी ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन हो। तो उसी सेलर से आप लोगों ने वारंटी 15-20 दिन की, इवन के हो सके तो 1 महीने की कम से कम वारंटी ले लो, लेकिन कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी लेने की कोशिश करो। एंड अगर आप लोग किसी ऐसे सेलर से ग्राफिक कार्ड बाय करते हो जिसकी ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन होती है, तो अगर वो कल को खुदा ना खास्ता वारंटी के पीरियड के दौरान आपको कोई भी मसला आता है आपके ग्राफिक कार्ड के अंदर, एंड वो अगर आपका ग्राफिक कार्ड की वारंटी क्लेम नहीं करता, तो उस बंदे को भाई इसका डर होगा कि ऑनलाइन मेरी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, और अगर इस बंदे ने मेरे खिलाफ कोई भी पोस्ट अपलोड कर दी ऑनलाइन तो मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है।
आप लोग उन बंदों से कोशिश करना परचेज करना जो जिनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, जिनके अंदर गेम एंड गीक्स हैं, आपके आरबी टेक एंड गेम्स हैं, टेक मैच्ड है, पीसी लैब है, इस तरह की और काफी सारी मल्टीपल शॉप्स हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आपके ज़हन में भी आ सकता है कि भाई ठीक है, वो सब तो ठीक है, आपने हमें बता दिया कि मार्केट के अंदर माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड जो है वो सेल होगा मिसलाइटली यूज कहकर, तो फिर भी क्या यहाँ पे कोई ऐसा मेथड है जिसके जरिए हमें पता चल जाए कि माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड कौन सा है एंड कौन सा ग्राफिक कार्ड माइनिंग वाला नहीं है? कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग ये पता लगा सकें? तो उसका जवाब ये है यार कि यहाँ पे कोई भी ऐसा तरीक़ाकार नहीं है, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप लोग ये पता लगा पाओ कि फलां पर्टिकुलर जीपीयू माइनिंग के अंदर यूज्ड हुआ है। बस आप लोग 2-4 चीज़ों का ध्यान ही रख सकते हो माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड परचेज करने से पहले नंबर पर तुम लोग जो है वो उसकी फिजिकल डैमेज वगैरह देखो, उसको कोई फिजिकल डैमेज वगैरह तो नहीं है, उसकी पीसीबी को अच्छे तरीके से देखो, उसके पाइप्स वगैरह को जो हीट पाइप्स होते हैं उनको देखो, उन पर कोई कार्बन वगैरह तो नहीं लगी हुई, अल्दो कोई इतनी जल्दी आप लोगों को कार्बन वगैरह मिलने भी नहीं वाली क्योंकि माइनर्स बहुत अच्छे तरीके से साफ करते हैं ग्राफिक कार्ड को। और मोर इंपॉर्टेंटली आप लोग ग्राफिक कार्ड को प्लग करके पीसी के अंदर वहाँ पे चेक करो, उसकी क्लॉक स्पीड्स को देखो, जो भी ग्राफिक कार्ड का वेरिएंट तुम लोग परचेज कर रहे हो उसकी स्पेक्स देखो। फॉर एग्जांपल तुम लोग RTX 30 ROG Strix ले रहे हो Asus का 3080 ROG Strix, तुम लोग ऑनलाइन जाओ वहां पे लिखो ROG Strix 3080 Asus वाला, उसकी क्लॉक स्पीड्स क्या हैं, उसकी जो क्लॉक स्पीड्स तुम लोगों को शो हो रही हैं वहां पे तुम लोग बेंचमार्क्स के टेस्ट रन करो, वहां पर जाकर देखो कि इसकी जो क्लॉक स्पीड्स हैं कार्ड की जो क्लॉक स्पीड्स हैं वो उतनी ही हैं, उतनी अचीव हो रही हैं कि नहीं जितनी एडवर्टाइज की हैं Asus ने या कोई भी ग्राफिक कार्ड जो तुम लोग परचेज कर रहे हो उस कंपनी ने। तो अगर तो क्लॉक स्पीड्स वगैरह ठीक से जो है वो मेंटेन्ड हैं और ऊपर से टेम्परेचर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे तो आप लोग ग्राफिक कार्ड को परचेज़ कर सकते हो। एंड अगेन किसी एक अच्छे रेपुटेड बंदे से परचेज़ करना जो कि अगर वारंटी के दौरान कोई भी मसला आप लोगों को आ जाए तो वो क्लेम कर पाए। ऊपर से यहाँ पे कुछ 2-4 ऐसे ग्राफिक कार्ड जिनसे मैं तुम लोगों को बचने का ही कहूँगा, स्पेशली RX 570s एंड RX 580 स्पेशली फ्रॉम XFS वाले वेरिएंट, XFX वाले एंड सफायर वाले। कुछ यहाँ पे कुछ बायोस को फ्लैश करते हैं, वी बायोस का यूज़ करते हैं, इस तरह से कस्टम बायोस तुम लोग कह सकते हो, एंड उसकी जो स्पेक्स वगैरह को चेंज कर देते हैं। 4GB वाला ग्राफिक कार्ड होगा तो उसको 8GB वाला कर देंगे, वो होता 4GB वाला ही है लेकिन वो आप लोगों को जो है वो शो 8GB वाला ही करता सॉफ्टवेयर के अंदर, वो होता 4GB वाला ही है। तो वैसे भी ये RX 570 एंड 80s बहुत ज़्यादा पुराने एंड बहुत ज़्यादा माइनिंग के अंदर यूज़ हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं क्योंकि तो इनका फेलियर रेट भी ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली 2000 एंड 3000 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड से अगर हम लोग कंपेयर करें। एनीवेज गाइज, यही कुछ 2-4 बातें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी कि आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मार्केट जाकर ग्राफिक कार्ड परचेज़ करने से पहले, स्पेशली यूज्ड / माइनिंग ग्राफिक कार्ड परचेज़ करने से पहले। उसके अलावा मैं यार बहुत ज़्यादा बिजी हुआ था सेटअप बनाने में, अपना स्टूडियो बनाने में। मुझे पता है मैं बहुत देर से कह रहा हूँ लेकिन यार अभी तकरीबन 15 दिन का काम और है मेरे स्टूडियो का। अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ कि स्टूडियो मैंने बनाया किस तरह से है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मैं इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड हूँ कि मैंने किस तरह से स्टूडियो बनाया, मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा था, मैंने फलां पेंट क्यों करवाया, मैंने फलां जगह पे स्विच क्यों लगाया, मैंने फलानी डेस्क को फलानी जगह पे ही क्यों रखा। ये सारी चीज़ें जो आप सेटअप बनाने से पहले से सोच कर रखते हो, इस सारी चीज़ के ऊपर ऑफ कोर्स सेटअप टूर के ऊपर तो वीडियो आएगी, लेकिन अगर तुम लोग इस वीडियो के अंदर भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, मेरे चैनल की कुछ और वीडियोस देखो। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।